हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। चलो भाई देखते हैं आगे का। 10 ऑफ कप्स, वाओ। 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड। 5 ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो भाई सबसे पहले साइन बता देते हैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिक साइन में, एरीज, लियो, एक्वेरियस, बस यही दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ईगोइस्टिक हैं पर आपको लेकर के सीरियस है ना, और अपने ईगो पर ये बहुत काम कर चुके हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, आपको कंट्रोल करने वाली जो आदतें हैं उनको। हालांकि आपको लेकर के डेफिनेटली सीरियस हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और शायद इसी के लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर एम्परर कार्ड से यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैंने कहा ना जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पेशेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर राइट नाउ। ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट एनर्जी से गुजर रहे हैं। इनको ये है कि बस किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो जाए, आपसे मिलना जुलना हो जाए, आप इनको अनब्लॉक कर दें तो ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह सकेंगे। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत देर से अपने आप को रोक करके चल रहे थे लेकिन अब इनसे रुकना इम्पॉसिबल हो गया है भाई। ओके, सो नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है आप भी यही चाहते थे, आप भी इस पर्सन को पहले तो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे और वो इम्पोर्टेंस मुझे लगता है अब ये पर्सन समझ चुके हैं और आपको मिलने भी ये आ रहे हैं। यही तो आप चाहते थे, ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़ करके और आपसे मिलने आए, आपसे बात करे, आपसे नेक्स्ट स्टेप की बात करे। आई मीन शादी वगैरह की, जैसा कि आप प्लान करके चल रहे थे पहले से, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई। देखो सिंपल सी बात है, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है, लेकिन देखिए समय का खेल देखिए, बहुत पहले के मतलब अभी जब भी आपकी इस पर्सन से लास्ट टाइम बात हुई थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 5 ऑफ सोर्ड से बिकॉज ऑफ द ईगो ही आप दोनों की लड़ाई हुई थी, और देखिए आप अपना पक्ष रख रहे थे और इस पर्सन ने इसको अपनी ईगो पर ले लिया और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी आप दोनों के बीच में। आपने इस चीज़ों को संभालने की कोशिश भी करी लेकिन इन्होंने हावी होने की कोशिश करी, फिर आपने भी हथियार नहीं डाले, आपने भी सोच लिया कि ठीक है जो समझना समझें, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला या रुकने वाली। ओके, आपने भी इनके ऊपर एक एक करके फायर करने शुरू कर दिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से, जिससे कि ये लड़ाई बढ़ती चली गई और आप दोनों की एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई बंद तो नहीं हुई, बस यूँ समझ लीजिए बातें ज़रूर बंद हो गई। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से। तो इसके नीचे वाला कार्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ईगो तो डेफिनेटली इस पर्सन में है, अभी भी है, लेकिन अब ये इसको नेगेटिव ईगो को ना पॉजिटिव ईगो में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, मतलब आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं,
फाइनेंशियली भी। ओके, ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि अब वो कहीं नहीं जा रहे। ओके, पहले शायद धमकी देते होंगे आपको इस चीज़ की कि दे विल लीव यू और समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब ये पर्सन को अपनी रियलिटी समझ में आ रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका पहला कार्ड। पहला कार्ड अगर स्ट्रेंथ कार्ड है तो इसके बारे में बात करेंगे पहले, लेकिन पहले बात करते हैं इस लिंक के बारे में। ये जो लिंक है ये आपको एक नई नवेली रीडिंग पर ले जाएगा। अब की बार पुरानी नहीं है, नई है भाई। ओके, वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग हमने बनाई है अभी। आप इसमें करंट फीलिंग्स पर बेस्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे पर ही आपकी ये एंड हो जाएगी। नहीं, ये करंट फीलिंग्स है तो डेफिनेटली अभी भी उनकी यही फीलिंग्स होंगी, राइट। सो डेफिनेटली आप उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने देख ली है दोबारा देख सकते हैं भाई। ओके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है इसी रीडिंग के। सो डोंट वरी, अगर आपसे ये लिंक मिस हो गया होगा डोंट वरी, आप वहीं पर जा कर के देख सकते हैं। ओके, इस रीडिंग के एंड होने पर भी देख सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो भाई इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन अपने ऊपर पूरी काम कर चुके हैं, मतलब अपनी ईगो पर काम कर चुके हैं, अपनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी पर काम कर चुके हैं और अपने पर पूरा कंट्रोल कर चुके हैं। अब ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं दे हैव चेंज्ड देमसेल्फ। सो यस, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई थी। ओके, और आप हमेशा बचाव करने की कोशिश करते हैं, आप इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से बातें एक्चुअली इन्हीं की वजह से बिगड़ती थी, आपकी वजह से नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस उनकी मिस्टेक रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके, बहुत शो करने वाले हैं कि मतलब शो भी क्यों, मतलब गलत तरीके से नहीं, मतलब रियलिटी में है उनकी फीलिंग्स, ये इसीलिए बता रहा हूँ। यस, ये पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं हाउ दे फील अबाउट यू, और आपको लेकर के ट्रू लव है इसको बताने वाला है। आपके आंखों में आंखें डाल करके फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। मे भी हो सकता है कहीं डेट पर ले जाने की बात चल रही हो इनके दिमाग में, ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशनल होगा ये सब। अगर आपने सही से रिस्पॉन्ड किया तो ये आपको पूछ सकते हैं आगे जाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सीरियसनेस दिखाने वाले हैं आपको। अब दिखाने वाले हैं कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और सीरियसनेस के साथ साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, तो दैट मीन्स ये पर्सन वर्क कर रहे हैं आपको ऑफ़र देने के लिए शादी का। ओके, 10 ऑफ कप से आपके साथ इमेजिन करते हैं ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ भी। ओके, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं, इमोशनली आपके साथ इमेजिन करते हैं कि आप और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं आपके साथ। उनको पता है कि सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि अगेन फिर से ईगो ट्रिगर हो सकती है, लेकिन वो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ये बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, कामर वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। दैट मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे मूव ऑन वाली एनर्जी, और आपके साथ हमेशा के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की इनकी कोशिश रहेगी। ओके, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है उनको पता है आपकी काफ़ी गालियाँ सुनने को मिल सकती हैं उनको। किंग ऑफ सोर्ड से ये पर्सन सीरियस भी हैं आपको लेकर के, उनको पता है कि आप इन पे भड़क सकते हैं और इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। इस रिस्क के साथ ही ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप से, यहाँ 5 ऑफ कप से ऑन द अदर हैंड ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप पास्ट में ही जी रहे हैं भाई। देखो कैंसर, मुझे पता है आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आई नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो। सो आई मीन स्कॉर्पियो भी इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए आप अभी इमोशनल टर्मोइल में हैं, आई नो, बट देखिए अगर आप पास्ट को ही लेकर के बैठे रहेंगे तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्सन पूरी तरह से बदल चुके हैं, पूरी तरह से सही हो गए हैं। हालांकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और अगर पीछे इन्होंने आपको हर्ट किया है तो आप उसको प्रोटेक्शन में ले सकते हैं। डेफिनेटली प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना आपकी अपनी इच्छा है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स योर, नॉट ओनली योर चॉइस, एक्चुअली ये आपका हक है। ओके, सो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बात करना तो कंसिडर कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन ना बार 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 आपके पास आते रहेंगे। 4 ऑफ कप्स है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए बार बार आते रहेंगे। 4 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स गया है, तो आप समझ करके चलिए ये पर्सन रुकने वाले नहीं हैं। ये पर्सन बार बार आते रहेंगे आपका दिल जानने के लिए, आपका दिल क्या है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका एक्शन क्या कहता है। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहेंगे इस बीच में बहुत बार, क्योंकि वो अपनी इस कोशिश का देखना चाहते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। ओके, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, तो यस आप ये समझ करके चलिए ट्रैवलिंग भी मैं कई बार देख रहा हूँ इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। असेसिंग, ओके, सो यहाँ पर देखिए आपका रिलेशनशिप देखिए अब ऊपर ही चढ़ने वाला है, अब नीचे नहीं आने वाला, डोंट वरी। ओके, एंड यहाँ पर द पाथ है, पाथ से मैं यही कहूँगा, देखिए अब आपको पाथ दिखा दिया गया है, और मुझे लगता है आपको पता भी है कि अब ये रिलेशनशिप इम्प्रूव ही करेगा। सो इट्स योर चॉइस नाउ। हालांकि मैंने बता दिया है आपको कि अब मुझे लगता है नया सवेरा होने को है, और आपको बस अब इस पोर्टल जो ओपन अप हुआ है, क्योंकि कम टाइम के लिए ही ये ऑफ़र अवेलेबल है आपके पास। ओके, अगर आपने इस पर्सन को हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया देन मे बी हो सकता है फिर ये कभी ना आए। ओके, और फिर आपके पास शायद रिग्रेट रहे। अगर नहीं होगा रिग्रेट तो भाई ठीक है, आपकी वो अपनी चॉइस है, लेकिन आपको पाथ दिखा दिया गया है नाउ। ओके, अब आपकी चॉइस है, आप उस पाथ पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस नाउ। ओके, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं जिसके बारे में बीच में बात कर रहा था। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।